विदेशी आक्रमणकारी थोड़े थोड़े सफल होने लग गए तो उन्होंने इधर कब्जा किया। आपने कब्जा किया तो अब वो यहाँ के मंदिर तोड़ रहे हैं, यहाँ के लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। अब हमें ज्ञान कौन दे? तो उस टाइम जो संत महात्मा थे, उन संत महात्मा के पास गए। हमने संत महात्मा को जाकर आगे, महात्मा जी आप कहते हो भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान की तो खुद की देख लो हालत ये हो रखी है। आके जो बंदा आता है वो भगवान का मंदिर तोड़ के चला जाता है। वो संत महात्मा बड़े सिंसियर बंदे थे उस समय। अपने जो भी उन दिनों में कबीर, नानक, दादू, रेदास, जाम्बू जी, जसना जी जो हुए, उन सब ने उन दिनों में कहा कि अपने को इस मूर्ति में भगवान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ऊपर बैठा है, वो इस मूर्ति के अंदर स्थित नहीं है, वो तो सबसे बड़ा ही है। और जिसने पाप किए उनके पापों के फल भुगतने तो पड़ेंगे। और आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता, तोड़ दिया मंदिर कोई बात नहीं, अपने घर में बैठ के राम 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 कर लो, उसके लिए मंदिर जाने की आवश्यकता। मूर्ति तोड़ दी कोई बात नहीं, घट घट में राम है, कण कण में राम। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली इन पी सकाए संसार। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हो तो जलाना डूंगरी पूरी पूज दे। इससे अच्छा तो चक्की है पत्थर की, जिसे पीस पीस के इंसान कम से कम खा तो लेता है। इसलिए मूर्ति को पूजने की अपने कोई आवश्यकता। तुम तो अपने घर में बैठ के घट घट में राम है, कण कण में राम है, घर में बैठ के राम जी का नाम ले लो। मंदिर तोड़ दिया, तुम तो चबूतरा बनाओ, ऊपर एक ईंट रख दो, भगवान है। इसलिए हमारे ज्यादातर पुराने जो देवता हैं, किसी एक पेड़ के नीचे हमने एक भाटा लगा रखा है और उस भाटे की हम शताब्दियों से पूजा कर रहे हैं। उन संतों ने हमें भक्ति का नया मार्ग दिखाया। किसका नया मार्ग दिखाया? भक्ति करने के लिए मंदिर या मूर्ति पूजने की आवश्यकता, ये भक्त और भगवान के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। इसलिए